Assalamu alaikum dear fellows. My name is Muhammad Salman Khan and my other group members are Irfan Ghani Shakir, Barakallah, Tanveer Haider and Amir Rashid. Today our presentation topic is field effect transistor means FET. So starting my lecture, what is FET? FET is a three-terminal device which we use to control the flow of current by using electric field. बीजेटी की तरह एफईटी भी एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। बीजेटी में हमारे पास थ्री टर्मिनल्स होते थे, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। सिमिलरली हमारे पास एफईटी में तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। एफईटी और बीजेटी में कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके दरमियान सिमिलरिटीज देखते हैं। बीजेटीज हमारे पास हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा था बीजेटी के दे कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर्स। सिमिलरली हमारे पास जो एफईटीज होते हैं इन्हें भी हम एम्पलीफायर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बीजेटीज की तरह एफईटीज स्विचिंग डिवाइसेस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एफईटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का क्या मतलब है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस मीन्स इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिटरमाइंड by field which depend on applied voltage. On the other hand, BJT are current control devices. Here, current control device means its output characteristics can be determined by input current. Next आ जाता है हमारे पास FET has higher input impedance, but BJT have higher gains. Here, higher gains means we can get more output current per unit power we applied. Next आ जाता है FET has no leakage current which makes it thermally stable as compared to BJT. FETs की types की बात करें तो FET has two types. One JFET. JFET means junction field effect transistor and MOSFET means metal oxide field effect transistor. यहाँ पर हम JFET के बारे में बात करेंगे। JFET मजीद आगे दो टाइप्स का होता है, एक होता है N चैनल, दूसरा होता है P चैनल। यहाँ पर हम N चैनल को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप P चैनल को भी समझ सकते हैं। तो N चैनल क्या होता है? एक मटेरियल हमारे पास होता है एन टाइप का जिस पर हम दो पी टाइप मटेरियल्स अटैच करते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। ये दोनों पी टाइप मटेरियल्स आइडेंटिकल होते हैं तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, यानी एक ड्रेन, ये गेट और एक सोर्स। गेट को हम दोनों पी टाइप मटेरियल्स के साथ अटैच करते हैं, ड्रेन और सोर्स को हम एन मटेरियल से अटैच करते हैं और यहाँ से करंट फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देखने से पहले इसकी सिंबल समझ लेते हैं। जेफेट की सिंबल हमारे पास बीजेटी की सिंबल के सिमिलर ही है। बीजेटी में हमने देखा था हम बेस और एमीटर जंक्शन पर हम एक एरो हेड लगाकर हम ये शो करते थे कि ये हमारे पास एनपीएन टाइप है या पीएनपी टाइप है। इसी तरह हम जेफेट की सिंबल में भी एक एरो हेड लगाते हैं। यहाँ पर एरो हेड हम गेट टर्मिनल पर लगाते हैं। एरो हेड हमारे पास देखें तो हम अगर ये एनपीएन मटेरियल टाइप है हमारे पास बीजेटी की, तो एरो हमारी होती थी बेस यानी पी मटेरियल से एन साइड पर, एन टाइप मटेरियल की साइड पर, यानी एरो हेड हमारा पी से एन की तरफ होता था। इसी तरह हमारे पास जो गेट पर एरो हेड लगाई जाती है, ये हमें शो करता है कि हमारे पास ये एन चैनल टाइप है या पी चैनल टाइप है। तो अगर हमारे पास ये एन चैनल टाइप है तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ड्रेन और सोर्स हमारे पास एन मटेरियल में होते हैं, एन चैनल में, और गेट हमारे पास पी मटेरियल है यहाँ पर। तो हमारी जो एरो है वो है पी टू एन, यानी गेट से इनवर्ट की तरफ। अगर हमारे पास ये पी चैनल होता तो ये एरो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में होनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम जेफेट की। एन चैनल है, दो पी मटेरियल्स अटैच किए हुए हैं जो कि गेट टर्मिनल से कनेक्टेड है, और
और हमारे पास जो ड्रेन है ये और सोर्स के साथ एक बैटरी के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिसमें ड्रेन को हायर पोटेंशियल पर और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर रखा जाता है। दूसरी साइड पर हम गेट और सोर्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि जिसमें गेट को लोअर पोटेंशियल पर और सोर्स को हायर पोटेंशियल पर रखा जाता है। आगे हम इसकी वर्किंग के पर बात करते हैं। तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं वर्किंग की। एक कंडीशन होती है जब हमारे पास जो VGS है वो 0 हो। VGS यहाँ पर गेट और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। यानी अगर दोनों गेट और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो क्या कंडीशन है, तो इसकी वर्किंग देखेंगे। और एक जब ये जो VGS है हमारे पास 0 से कम होगा, लेस देन 0 होगा। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, जब हमारे पास VGS बराबर होगा 0 के। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे VGS यहाँ पर VGS 0 करने का क्या मतलब है। यहाँ पर VGS 0 करने का मतलब है गेट और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देना, यानी बराबर कर देना। सो इन्हें आपस में सिंपली अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन्हें सिंपली कनेक्ट कर दिया गया और सोर्स को यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया। दूसरी साइड पर देखें तो हमने ड्रेन और सोर्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जहाँ पर ड्रेन हायर पोटेंशियल पर और सोर्स लोअर पोटेंशियल पर। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम VDD को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा ID इंक्रीज करता जाएगा, इस साइड पर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो आगे हम इसे देखते हैं, इस सारे सर्किट का डिप्लीशन रीजन पर क्या इफेक्ट होता है। तो इस सारे प्रोसेस का डिप्लीशन रीजन पर इफेक्ट देखें। गेट हमारा क्या है, ग्राउंड किया हुआ है। गेट हमारा ग्राउंड किया हुआ है और सोर्स ड्रेन और सोर्स हमारे पर पोटेंशियल अप्लाई हो रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। तो ड्रेन पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा और सोर्स पर हमारा वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि ये ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ से ये 4 वोल्ट हमारे पास आ रहा है, नीचे आ रहा है और सोर्स पर आकर 0 हो जाता है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर फर्ज करें 4 है, यहाँ पर आकर 3 हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर आकर 0 हो जाता है। तो यानी ये हमारा वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है नीचे आते हुए। तो यहाँ पर देखें गेट हमारा ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पर यानी पोटेंशियल कितना है, 0 पोटेंशियल है। तो N टाइप और P टाइप के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल 4 है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ गया तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर पोटेंशियल 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, जो तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग होगी लेकिन ऊपर की निस्बत कम होगी। तो जितनी ज्यादा रिवर्स बाइसिंग होगी उतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगी विड्थ उसकी। तो ये तो हो गया हमने जब VD हमने लिया था 4 वोल्ट। अगर हम VDD को इंक्रीज कर दें, फर्ज करें हमने VDD को 8 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पर 8 वोल्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ज्यादा हो जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे पास ये N चैनल की विड्थ डिक्रीज हो रही है। शुरू में मैंने बताया कि VDD को इंक्रीज करते हैं तो ID इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे जैसे VDD इंक्रीज हो रहा है तो डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास N चैनल की विड्थ कम हो रही है। तो विड्थ कम हो रही है, तो विड्थ कम होने का मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है करंट के लिए, जो कि करंट को रोकती है, कम कर रही है। तो हमारा VDD करंट को बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ID को कम करने की कोशिश करती है। तो एक जैसे जैसे हम VDD को बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को टच के साथ जुड़ते नहीं है बल्कि बस नैरो हो जाता है, पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ मतलब है 2 उंगलियों के दरमियान दबाया जाना, तो ये दरमियान में दब जाता है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, यानी इस वोल्टेज पर हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम जितना भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमारा करंट कांस्टेंट ही रहता है, इससे इंक्रीज नहीं करता। तो जिस वोल्टेज पर हमारा करंट
जिस वोल्टेज पर हमारा करंट सैचुरेट होता है उस वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी जिस वोल्टेज के बाद हमारा करंट इंक्रीज नहीं करता उस वोल्टेज को हम सैचुरेट पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। आगे हम इसे डायग्राम से कंसिडर करते हैं। फर्स्ट में हमने जब VDS इंक्रीज किया तो हमारा ID उसी सिमिल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा था। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब जिस वोल्टेज पर हमारा करंट सैचुरेट हो जाता है उसके बाद कांस्टेंट रहता है, तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद हम जितना मर्जी वोल्टेज VDS को इंक्रीज करते जाए हमारा जो ID है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर सैचुरेटेड करंट को हम IDSS से जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब दूसरी कंडीशन आ जाती है जब हम VGS को लेस देन 0 लेते हैं। यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब है यानी गेट और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। यानी एक बैटरी से हम यहाँ पर एक गेट और सोर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर गेट को हम लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं और सोर्स को हायर पोटेंशियल पर लेना है। तो इसकी वर्किंग को देखने के लिए आप फर्ज करें कि ये जो दूसरी बैटरी हमारे पास जो VDD अप्लाई कर रही थी वो अभी नहीं कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड नहीं है अभी। तो जैसे ही हम इस बैटरी को अटैच करते हैं तो होगा क्या, गेट पर हमारे पास लोअर पोटेंशियल है और सोर्स पर हमारे पास हायर पोटेंशियल है। तो P और N टाइप में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी। ये रिवर्स बाइसिंग होगी जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी। तो अभी तो हमने VDS अप्लाई ही नहीं किया तो डिप्लीशन रीजन पहले ही इंक्रीज कर गई। इसका मतलब है जो VDS का आधा काम इस बैटरी ने जो हमने गेट और सोर्स के दरमियान अटैच किया है उसने कर दिया। नेक्स्ट हम जब VDS अटैच करते हैं तो क्या होगा, वही दूसरा पिछले वाला प्रोसेस हमारा यहाँ से ID फ्लो होगा, VDS यहाँ पर इंक्रीज करेगा और डिप्लीशन रीजन हमारा इंक्रीज करेगा। N चैनल की विड्थ कम होगी और एक पॉइंट आएगा जब हमारा करंट सैचुरेट हो जाएगा। उस पॉइंट पर हमारा जो वोल्टेज होगा उसे पिंच ऑफ वोल्टेज हम कहेंगे। तो फर्क कहाँ पर आएगा, फर्क इस बात का देखें, हमने पिछले N चैनल पिछले जो केस था उसमें ये बैटरी अप्लाई नहीं की थी। वहां पर हमारा गेट और सोर्स ग्राउंडेड थे, 0 पोटेंशियल था यहाँ पर। तो जो सारा काम था वो था VDS का, वो हम अप्लाई करते थे, करंट फ्लो करता था, VDS इंक्रीज करता था और डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता था, हमें पिंच ऑफ वोल्टेज मिलता था। इसमें क्या हुआ है, पहले हमने ये वाली बैटरी अप्लाई की है, इससे हमारा जो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर गया पहले ही। फिर हमने ये दूसरी बैटरी का अप्लाई किया तो हमारा जो करंट फ्लो किया, तो इस बार हमें जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो पहले वाले से पहले ही मिल गया है, क्योंकि आधा काम तो इस बैटरी ने कर दिया था, पहले ही इंक्रीज कर दिया डिप्लीशन रीजन को। तो बाद में पिंच ऑफ वोल्टेज हमें पहले ही मिल गया जब दूसरी बैटरी अप्लाई की। इसी तरह अगर हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो डिप्लीशन रीजन और इंक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, हमें इस बैटरी का वोल्टेज इतना होगा कि ये हमें 0 करंट पर ही पिंच ऑफ वोल्टेज देगी। करंट क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने अभी VDS अप्लाई ही नहीं किया होगा। तो VDS अप्लाई ही नहीं किया होगा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये बैटरी हमें इतना वोल्टेज दे देगी कि ये डिप्लीशन रीजन इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा हमें। तो इसे हम आगे ग्राफ से देखते हैं। जब हमने VGS को 0 लिया था तो हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज ज्यादा था, हमारा ID ज्यादा था। फिर हमने VGS को -1 लिया तो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज मजीद कम हो गया और ID करंट भी कम हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब हमने गेट और सोर्स के दरमियान जो बैटरी ली उसका वोल्टेज इतना था कि उसने हमें पिंच ऑफ वोल्टेज 0 करंट पर ही दे दिया, यानी उसके बाद उसमें करंट फ्लो ही नहीं किया। तो ये हो गया हमारे पास VGS व्हेन स्मॉलर देन 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है P चैनल JFETs। P चैनल JFETs हमारे पास N चैनल की तरह ही वर्किंग करते हैं। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है, इसमें जो हमारे पास चैनल होता है वो P मटेरियल का होता है और जो गेट होता है वो गेट टर्मिनल N मटेरियल से।
तो इसमें हमारा जो गेट टर्मिनल है वो N टाइप से कनेक्टेड होता है। तो इसमें जो पोलैरिटीज होती हैं बैटरीज की वो रिवर्स में की जाती हैं, यानी पिछले N चैनल में हमने ड्रेन को हायर पोटेंशियल पर लिया था और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर लिया था। इसमें हम ड्रेन को लोअर पोटेंशियल पर और सोर्स को हायर पोटेंशियल पर लेंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, ये साइन ये मिस्टेक से होंगे। नेक्स्ट जो गेट और सोर्स को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर गेट को हायर पोटेंशियल पर और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर लिया जाता है। बाकी वर्किंग हमारी N चैनल की तरह ही होती है, P चैनल की। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम VGS को इंक्रीज करते जाते हैं, हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है वो डिक्रीज करता जाता है, साथ साथ हमें जो ID करंट है वो कम होता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा था हमारा जो VGS इतना ज्यादा होता है कि हमें वो ID हमारा 0 होता है और वो हमें पिंच ऑफ वोल्टेज दे देता है। इसमें आगे हमें ब्रेकडाउन रीजन दिखाया गया है। ब्रेकडाउन रीजन ये ऐसे जब हम VDS को अप्लाई करते हैं तो सैचुरेशन करंट के बाद हमारा VDS को इंक्रीज करते जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। करंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमें रिवर्स बाइस में हमें पता है कि रिवर्स बाइस की एक लिमिट होती है, जो उस वोल्टेज में हम रहते हैं तो वो रिवर्स बाइसिंग होती रहती है। अगर उस लिमिट से हम क्रॉस करते हैं तो हमारा जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा जो करंट है वो अनकंट्रोलेबल अब्रप्टली इंक्रीज करता है। इसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, जिस वोल्टेज पर वो करंट हमारा इंक्रीज करता है। तो ये होगी P चैनल की कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स GFET की। GFET कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा है कि रेंज ऑफ VGS वैल्यू फ्रॉम 0 टू VGS ऑफ। VGS ऑफ यानी जहां पर हमारा ID 0 होता है, कंट्रोल करता है ID के अमाउंट को। For N channel VGS off is a negative and for P channel VGS off is positive. As VGS control ID, the relationship between both is very important. A JFET transfer characteristic curve approximately is given by ID is equal to IDSS 1 minus VGS over VP का square. Here ID can be determined if one knows VGS and IDSS. So that's all I have to convey you. Thanks for watching. I hope कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।